रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जिस तरह के हमारे मौजू चल रहा है इल्म मार्फत, इल्म लदुन्ना, इल्म इरफ़ान, ये वो अलूम हैं जो कि पोशीदा हैं और इनकी बज़ाहिर कैफ़ियत और है। अल्लाह ने कहा कि मैंने रोशन किताब भेजी और हज़ूर सल्लम को कहा कि मैंने आपको नूर बना के भेजा। बशरियत में आप हज़ूर सल्लम की ज़ात को खैरुल बशर हैं और बशरियत के जो पर्दे के अंदर हैं आप नूरुन अला नूर हैं और नूर का समंदर हैं। इसी तरह कुरान पाक अल्फाज़ों का मजमूआ, अल्लाह के कलाम का मजमूआ है और इस कलाम के एक एक लफ्ज़ के अंदर अल्लाह का नूर पोशीदा है और इल्म मार्फत और इल्म लदुन्ना और बहुत बड़े इसरार और रमूज़ जो हैं वो छुपे हुए हैं। और आला हज़रत ने कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। यानी कि आप सल्लम की ज़ात को और आपके आल औलाद को, आपके अहल बैत को, आपके ख़ानदान को वो नूरुन अला नूर से हैं, आपके वजूद से हैं। हज़रत सल्लम ने ख़ुद फरमाया कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। और फिर हज़रत सल्लम ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका मेरे हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा मौला। तो ये इसलिए कहा कि ये इल्म पोशीदा के मतलब असरूर और इसरार और रमूज़ को वाज़े करने के लिए बताया गया है। तो जो इन हस्तियों को मान गया, जो इनके मतलब इसरार रमूज़ को समझ गया, तो वो फलाह पा गया और वो सहाबी हो गए, ताबा ताबीन हो गए। और उसके बाद इन हस्तियों के जनाब वजूद को, अहले बैत और साहब रसूल की अज़मत को मानने वाले जनाब इल्म जो है गैब के इल्म लदुन्ना के जनाब वो जो है वो बहुत बड़े मुक्तदा और पेशवा हो गए और इल्म फ़िक़्ह के जनाब इमाम ठहरे, जैसे इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम शाफ़ी ठहरे, ये मुक्तदा और पेशवा। और इनको आगे फिर इनकी तक़लीद करने वाले मुक़ल्लिदीन जो है अहले बैत और असहाब रसूल की अज़मत को मान कर उनकी अज़मत पर, उनके इसरार और रमूज़ पर अमल करते हुए इस नूर के समंदर में जैसे जैसे जनाब वो सैराब होते गए वो औलिया अल्लाह, कोई ख्वाजा गरीब नवाज़ में, कोई दाता साहब हो गए, कोई बाबा फ़रीद, कोई ख्वाजा गरीब नवाज़, इस तरीके से औलिया अल्लाह की जमात बन गए। जो ना मानने वाले थे वो कुरान भी पढ़े, हज भी किए, उम्रे भी किए, उसके बावजूद अज़मत मुस्तफ़ा, आले रसूल, औलाद रसूल, अहले बैत और इन हस्तियों के वजूद को समझ कर भी ना समझने वाले, कोई यजीद बन गया, कोई शिमर बन गया, कोई इब्न ज़ियाद बन गया, कोई मरवान बन गया, कोई 72 कुरान का हाफ़िज़ हज़रत इमाम हुसैन के कातलीन के जनाब वो सब जो है लश्कर में शामिल हो गया। तो ये मानने और ना मानने के इस इल्म को जो है वो इल्म लदुन्ना कहा गया है। और जो इल्म ये है इसके बारे में कि ये इंसानी नफूस से इसका तल्लुक़ है। इंसानी नफूस के अंदर नफ्स अमारा जो है यहाँ से इसका इतलाक़ होता है और नफ्स अमारा जो है ये गलास्तों और दुनियावी मामलात की तरफ धकेल कर बुराइयों की तरफ ले जाने का ये मंबा और मरकज़ है। और इसकी मनफ़ी करने वाले वो जो है वो मकाम मार्फत को पहुँच जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में बताएंगे इन नफूस के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त, आपका खादिम मुख्तार, वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।